हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों आज हम लोग अपनी मूवी करने वाले हैं। मूवी का नाम है परमैन रिटर्न टू अर्थ। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिए और एक लाइक जरूर मार के जाना। अब शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एक दिन बर्डमैन अर्थ पर आते हैं और अर्थ पर आने के बाद वो सभी परमैन्स को अपने पास बुलाते हैं और सभी परमैन उनके पास जाते भी हैं। तभी सभी परमैन्स पूछते हैं कि क्या हुआ बर्डमैन, आपने हमें इस वक्त क्यों बुलाया। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। तभी परमैन बोलता है कि बर्डमैन आप पहले गुड न्यूज बताइए। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन तुम अब परमैन नहीं रहे, तुम अब बर्डमैन हो। तो इतना सब सुनने के बाद मिक्सू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सच्ची में बर्डमैन। और तभी परमैन बोलता है कि परमैन आखिर बैड न्यूज क्या है। बैड न्यूज कुछ भी हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि अब मैं रिजाइन करने वाला हूँ, तो तुम्हें अब बर्ड प्लेनेट जाना होगा, वो भी 10 सालों के लिए वहां पर। तभी ये सुनकर परमैन शॉक्ड और तभी बोलता है कि ऐसा कैसे, मैं बर्डमैन हूँ तो मैं किसी भी प्लेनेट पर जा सकता हूँ ना। तभी बर्डमैन बताते कि नहीं, शुरुआत के कुछ सालों में बर्डमैन को बर्ड प्लेनेट पर ही रहना होता है, उसके बाद वो किसी प्लेनेट्स पर जा सकते हैं। मेरे को काफी साल हो चुके हैं बर्डमैन बने, इसलिए मैं अर्थ पर आसानी से आ जाता हूँ। लेकिन जब तक तुम्हारे 10 साल पूरे नहीं हो जाते ना तुम अर्थ पर आ सकते हो, तुम्हें बर्ड प्लेनेट पर रहकर अपनी बर्डमैन की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। तो यही है 2 न्यूज। अभी बर्डमैन बोलते हैं कि मिक्सो तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है, मैं तुम्हें उसके बाद ले जाऊंगा। उसके बाद तुम्हें मतलब कि कहीं भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो तुम्हारे पास ये 3 दिन है, तुम्हें जिससे मिलना है तुम मिल सकते हो, जहां जाना है जा सकते हो, जितनी मस्ती करनी है कर सकते हो। और परमैन ने कभी भी बर्ड प्लेनेट नहीं देखा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन पाको तभी सोच रही होती कि परमैन हमारे साथ बस 3 दिन है अर्थ पर। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन पाको की तरफ देखता है, पाको वहां से गुस्सा होकर चली जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मिक्सो से प्यार करती थी और मिक्सो अब 10 साल के लिए अर्थ को छोड़कर जा रहा है, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद मिक्सो पाको को रोकने की कोशिश भी करता है, पर पाको नहीं रुकती। उसके बाद मिक्सो अपने घर जाने के बाद काफी ज्यादा कॉल भी करता है पाको को, पाको कोई भी कॉल नहीं उठाती। तो परमैन सोचता है कि मैं पाको से बाद में मिल लूंगा, मैं तब तक अपने ये 3 दिन एंजॉय कर लेता हूँ। उसके बाद वो अपने स्कूल में जाता है, अपना पूरा दिन एंजॉय करता है, मिचिको से मिलने जाता है, कबाओ साबू के साथ खेलने भी जाता है, अपने रोबोट के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। सोचता है कि आखिर में कितने सालों बाद इन सबको देख पाऊंगा। ऐसे तैसे करके 3 दिन भी खत्म हो जाते हैं और परमैन सोचता है कि मैं पाको से तो मिल ही नहीं पाया, तो वो पाको से बार बार कॉल कर रहा होता है, पर पाको उसका कॉल नहीं उठाती है। तभी उसी रात बर्डमैन उसे लेने आने वाले थे, तभी वो अपने रोबोट के साथ कुछ गोल्डन टाइम स्पेंड कर रहा था। तो दोस्तों हम लोग देख रहे होते हैं कि इस वक्त तक है ना, मिक्सुओ और रोबोट बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। और मिक्सुओ का रोबोट रोने लगता है क्योंकि मिक्सुओ ऑफ कोर्स अर्थ छोड़कर जा रहा था। तभी मिक्सुओ का रोबोट बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी परमैन। तभी मिक्सुओ बोलता है कि मेरी फैमिली का प्लीज ध्यान रखना। और उसके बाद वो आखिरी बार अपनी फैमिली को मिलने जाता है नीचे और वो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। और वो सोचता है कि मैं काफी सालों बाद इन्हें देख पाऊंगा, तो मैं इन्हें आज आखिरी बार बाय बोल देता हूँ। तो मिक्सो जाने से पहले उन सभी को बाय बोल के जाता है, ऐसे वाला बाय नहीं, कहता है कि गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड, गुड बाय। उसके मॉम डैड सोचते हैं कि गुड बाय क्यों कहा इसने। तभी मिक्सुओ की मॉम बोलती है कि ऐसे ही कह दिया होगा। उसके बाद मिक्सुओ ऊपर आ जाता है और तभी उसे बर्डमैन की कॉल आ जाती है और बर्डमैन उसे लेने के लिए अर्थ पर आ चुके होते हैं। उसके बाद फाइनली वो रोबोट को एक हग देता है और अपने बर्ड प्लेनेट की जर्नी के लिए निकल जाता है अपने घर से। और रोबोट उसे पीछे से हाथ हिलाकर बाय भी बोल रहा होता है। उसके बाद जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, वहां दिखता है कि वहां पर पहले से ही पायान, बूबी और पाको थे, वो उसे गुड बाय बोलने आए थे। तो ऑफिशियल मांगा के हिसाब से एंडिंग बता रहा हूँ तुम्हें। तो पायान मिक्सुओ को कुछ पैसे देता है और बूबी परमैन को एक केला देता है और पाको परमैन का हाथ पकड़ती है और एक स्पेसशिप के पीछे लेके जाती है और अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है। और परमैन बिल्कुल शॉक्ड। तभी वो सोचता है कि मिस सुमिरे आप ही पाको हैं। हाँ, तभी मिस सुमिरे बोलते हैं कि मिक्सो क्या तुम मेरे लिए अर्थ पर वापस आओगे। भी पाको अपने दिल का इजहार कर देती है और बोलती है कि
परमैन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो इतना सब सुनने के बाद भाई मिक्सुओ भाई ये कुछ मतलब कि आंसर नहीं दे पा रहा था कुछ समय के लिए, क्योंकि भाई वो अंदर से इतना ज्यादा हिला हुआ था, इतनी बड़ी सुपरस्टार ने उसे प्रपोज किया था। तो वो हाँ बोल देता, कहता है कि मिस सुमिरे मैं भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं आपके लिए अर्थ पर वापस जरूर आऊंगा। इतनी ही देर में पायन और वो भी स्पेसशिप के पीछे आ रहे होते हैं। तभी पाको अपना हेलमेट दोबारा से पहन लेती है और उसके बाद मिक्सुओ बर्डमैन के साथ बैठकर बर्ड प्लेनेट के लिए चला जाता है और पाको उसे देख के रोने लगती है और अपने घर चली जाती है। वो अभी मिस सुमिरे है, ये बात वो अभी पायन और बूबी से भी छुपाती है। के बाद परमैन बर्ड प्लेनेट चला जाता है और यहाँ से फैन में स्टोरी शुरू होती है फिर से। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों तक परमैन का रोबोट यानी कि मिक्सुओ का रोबोट पेट्रोल ड्यूटी पर आता था और बर्डमैन ने उसे एक एक्स्ट्रा रोबोट भी दिया था, रोबोट को रोबोट दे दिया था ताकि वो अपने घर पर भी काम चला सके और मिक्सुओ मैन ड्यूटी भी कर सके मिक्सुओ का रोबोट। और पाको समझ जाती थी कि ये रोबोट ही है। तो इसके बाद काफी दिन ऐसा ही चलता रहा, मिक्सुओ का रोबोट आया और पाको भी आई पेट्रोल ड्यूटी पर वो उतना ज्यादा स्पेशल बॉन्ड नहीं था। पाको अपना काम खत्म करके सीधा अपने घर चली जाती थी और 1 महीने बाद पाको ने अपनी परमानेंट ड्यूटी से परमानेंट रिजाइन कर दिया था। तभी हमारे पुराने वाले बर्डमैन बोलते हैं कि ऐसा क्यों कर रही हो? तभी पाको बोलते हैं कि मुझे मिक्सुओ के बिना परमानेंट ड्यूटी पे आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी पाको बोलते कि इससे अच्छा तो आप मेरा परमानेंट सेट ही ले लीजिए और मैं अब नॉर्मल लड़की की तरह जीऊंगी। तभी पाको बर्डमैन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी जो मेमोरीज हैं उन्हें ना इरेज करे। तभी बर्डमैन हाँ बोल देते हैं और उसके 6 महीने बाद बर्डमैन ऑफिशियल्स ये मतलब कि सोचते हैं कि अब हमें अर्थ पर परमैन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो उसके बाद बर्डमैन को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बर्डमैन आप सभी परमैन के परमैन बैचेस वापस ले लीजिए। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मैंने 2 परमैन बैचेस वापस ले लिए हैं और 2 के मैं आज ले लूंगा। तो उसके बाद वो अर्थ पर आते हैं और वो पायन और बूबी के भी बैचेस कलेक्ट कर लेते हैं और पायन और बूबी भी अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं। 10 साल बाद हम लोग देखते हैं कि आज पायन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, बूबी एक बहुत ही बड़ा जाइंट गोरिल्ला बन चुका है, मिस सुमिरे आज एक बहुत ही बड़ी सुपरस्टार बन चुकी है। आज वो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सुपरस्टार बन चुकी हैं। और हम लोग देख रहे थे कि एक दिन मिस सुमिरे अपना शूट खत्म करके अपने घर जा रही होती है और जैसे ही वो घर पहुंचती है वो बोलती है कि आज तो 10 साल पूरे हो गए, आज तो मिक्सुओ को अर्थ पर वापस आना था। तो यानी कि 10 सालों तक मिस सुमिरे परमैन का इंतजार करती रही ये सोचकर कि परमैन आ जाएगा, लेकिन आज उसके आने की डेट होती है और वो सोच रही होती है कि मिक्सुओ कब आएगा। आज हम लोग देखते हैं कि पाको मतलब खिड़की के आसपास से खड़ी रहती है कि मिक्सुओ आएगा, मैं उससे मिलूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। मिक्सुओ नहीं आता है और पाको ये सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और तभी बोलती है कि काश मैं अभी परमैन होती तो मैं बर्डमैन को कॉल लगाकर पूछ सकती थी। उस रात पाको पूरी रात अपनी बालकनी में खड़ी रहकर उसका इंतजार कर रही थी, वो नहीं आया, जिसकी वजह से मिस सुमिरे को ठंड लग जाती है और अगले दिन मिस सुमिरे मतलब कपा के उठती है और उसके मैनेजर बोलते हैं कि आज आपका शूट था मिस सुमिरे, आपको ठंड कैसे लग गई? और उसके बाद मिस सुमिरे अपनी डेली के रूटीन में चली जाती है और वो अपना पूरा दिन हार्ड वर्क करती है, मतलब कि दिन एक्टिंग करती रहती है और उसके बाद फिर वो अपना सीन्स खत्म करके घर आती है। घर आने के बाद वो अपनी चाय पी रही होती है, तभी गेट पे नॉक नॉक होती है। मिस सुमिरे सोचती है कि इस वक्त तो कोई नहीं आता है, शायद मिक्सुओ आया है, तो वो भागकर दरवाजा खोलती है। तो हम लोग देखते हैं कि पायन और बूबी, पायन जो एक बहुत ही बड़ा मल्टी मिलियन बिजनेसमैन बन चुका था और बूबी जो एक जाइंट गोरिल्ला बन चुका था, वो उससे मिलने आए थे। पाको ने देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि अंदर आओ। उसके बाद पायन और बूबी अंदर चले जाती हैं और अंदर जाने के बाद पाको यानी मिस सुमिरे उन्हें चाय ऑफर करती है और तभी पायन पुरानी बातों को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मिस सुमिरे क्या आज भी आप परमैन से प्यार करती हैं? तभी ये सवाल सुनते ही मिस सुमिरे थोड़ी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि नहीं मैं उसके बारे में भूल चुकी हूँ, क्या तुम्हें क्या है? तो फिर पायन बोलता है कि तो मिक्सुओ का अर्थ पर आना असफल रहा। तभी मिस सुमिरे सुनकर शॉक्ड हो जाती है, क्या मिक्सुओ अर्थ पर आया है? तभी पायन बोलता है कि हाँ वो अर्थ पर आया है और कल रात मेरे घर पर भी आया था, फिलहाल वो मेरे घर पर आराम कर रहा है।
तभी मिस सुमेरे बोलती है कि प्लीज मुझे उससे मिलाओ ना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो पायन और वो भी उसके मजे लेते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो आप बोल रहे थे कि आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अभी वो बर्ड प्लांट वापस चला जाएगा। तो इतना सुनते हुए मिस सुमेरे बिल्कुल एंगर वाले मूड में आ जाती है और बोलती है कि चुपचाप बताओ वो कहाँ पर है वो इडियट। और ये शब्द सुनते ही पायन बोलता है कि इसीलिए वो तुम्हारी बुराई करता है। और उसके बाद पायन मिस सुमेरे से वादा करता है कि वो कल परमैन को लेकर जरूर आएगा आपके घर। उसके बाद पायन अपने घर चला जाता है। घर जाकर देखता है तो वो देखता है कि उसके घर पर बिल्कुल सब कुछ तहस नहस हो चुका है। वो देखता है कि ऊपर की छत भी टूटी हुई है और तभी वहाँ पर एक कुछ सर्वेंट्स थे, तो वो बताते हैं कि एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप आई और वो आपका जो दोस्त था ना वो उसे उड़ाकर ले गई। तो पायन ये सुनकर बिल्कुल डर चुका था, क्योंकि उस वक्त तो वो परमैन भी नहीं थे। तो फटाफट मिस सुमेरे को कॉल लगाता है कि मिस सुमेरे ऐसा ऐसा हुआ है। तभी मिस सुमेरे बोलती है कि क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फटाफट से भागती भागती पायन के घर आती है और बूबी भी पायन के घर आ जाता है। और वहाँ पर आकर वो तीनों देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ है और मिक्सो को ऊपर से ले गए हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उसी टूटी हुई छत से बर्डमैन एंटर करते हैं और बोलते हैं कि बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम सब अब वापस परमैन बन चुके हो कुछ समय के लिए, तो जल्दी चलो। तभी वो सब बोलते हैं कि बर्डमैन, हम परमैन को कोई उठाकर ले गया है ऐसे करके। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मुझे पता है वो कौन है, हम परमैन को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं, जल्दी चलो। उसके बाद बर्डमैन सभी को अपने अपने परमैन सेट्स वापस देते हैं और कहते हैं कि जल्दी चलो मेरे पीछे। और उसके बाद वो जल्दी से जल्दी उनके पीछे जाने शुरू कर देते हैं और वो थोड़ी देर में बर्ड प्लेनेट पहुंच जाते हैं। जी हाँ, तीनों के तीनों परमैन बर्ड प्लेनेट में होते हैं, क्योंकि बर्डमैन उन्हें लेके आए थे। तभी पाको बर्डमैन से पूछते हैं कि बर्डमैन, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें तो मिक्सो को बचाने जाना था ना। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हमें उसे यहाँ से बचाना होगा। तभी पाको ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि कैसे। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन को जब यहाँ से निकला था ना बर्डमैन अर्थ के लिए, तो वो बहुत ज्यादा खुश था और जैसे वो पायन के घर पहुंचा वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तभी हम लोगों का ईविल दुश्मन डीमन किंग है, उसकी बॉडी पर किसी ने एक्वा रिजिया नाम का कोई हार्श केमिकल गिरा दिया था, जिसकी वजह से वो वापस जिंदा हो गया। गुड बर्ड ने उसे पिछली बार मारा भी था पर वो इस बार वापस जिंदा हो गया है और मुझे लगता है कि उसी ने मिक्सो को किडनैप किया होगा। उसके बाद फाइनली बर्डमैन अपनी पूरी आर्मी लेकर निकल पड़ते हैं और वो बोलते हैं कि अब हम डीमन किंग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि वो आधे घंटे में ही डीमन किंग के प्लेनेट के बाहर होते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर हाहाकार मच चुका होता है। तभी पाको पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि डीमन किंग वापस जिंदा हो गया है, इसलिए वो अपनी आर्मी इकट्ठा कर रहा होगा, हमें उसे जल्दी से जल्दी रोकना होगा। तभी पाको बोलती है कि क्यों ना हम इस प्लेनेट पर अटैक कर दे और मिक्सो को बचा ले। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि पागल हो गई हो क्या, अगर हम लग गया तो मिक्सो को जान से मार सकता है, तुम्हें याद नहीं, मिक्सो हम पहले भी उससे लड़ चुके हैं, मिक्सो उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाया था। आखिर में गुड बर्ड को ही डीमन किंग को मारना पड़ा था। अगर गाइस आप भी जानना चाहते हो ना ये फाइट कब हुई थी, तो हमारी जो परमैन लॉस्ट सीरीज है ना, परमैन लॉस्ट, ये उसी का किस्सा है। तो तुम उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर, बहुत ही बढ़िया सीरीज है वो भी। अब स्टोरी पे वापस आते हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हम वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, अगर हम लोगों ने अटैक किया तो मिक्सो को नुकसान पहुंचा देगा। तो पाको बोलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि नहीं कर सकते पाको। तो उसके बाद वो बर्ड प्लेनेट वापस लौट जाते हैं। तभी पायन बोलता है कि हमारा वहां जाने का क्या फायदा हुआ। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हमें हमारा दुश्मन तो मिला कम से कम, अब हमें पता है कि डीमन किंग ही है। तभी पायन पूछता है कि हम उसे कैसे हराएंगे, हम पिछली बार भी उसे नहीं हरा पाए थे। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि पिछली बार तुम बच्चे थे, अब तुम बड़े हो और अब तुम बड़े परमैन हो, तो शायद तुम उसे हरा पाओ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डीमन किंग सोचता है कि पिछली बार इन लोगों ने मुझे मारा था ना, इस बार इन लोगों की रूह कांप जानी चाहिए, इतनी बड़ी तबाही मचाऊंगा। उसके बाद फिर डीमन किंग अर्थ के लिए निकल पड़ता है, बोलता है कि अगर मुझे आतंक मचाना है तो मुझे अर्थ पर ही जाना होगा। उसके बाद वो अर्थ के लिए निकल पड़ता है। ऐसे ही डीमन किंग अर्थ के बहुत ज्यादा करीब होता है। बर्ड प्लेनेट में हॉर्न बजने शुरू हो जाते हैं। कौन से हॉर्न बजते हैं? सेल्फी मैंने ले ली आज दिलों का शूटर, कॉमेडी नहीं, अब स्टोरी पर आते हैं। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि है ना, हॉर्न बजने शुरू हो जाते हैं कि इमरजेंसी है, और इमरजेंसी की मोड पे है ना बर्डमैन बोलते हैं कि जरूर डीमन किंग अर्थ की तरफ गया होगा, हमें जल्दी जाना होगा। उसके बाद वो अर्थ के लिए निकल पड़ते हैं फटाफट से। तरफ हम लोग देख रहे होते हैं कि अर्थ पर बहुत ही बड़े बड़े मीटरोइड्स गिर रहे होते हैं, जो कि डीमन किंग ही गिरा रहा होता है।
तभी उनका एक असिस्टेंट पूछता है कि हम डीमन किंग, हम लोग अर्थ पर ही ये इतने सारे मीटरॉइड्स क्यों गिरा रहे हैं। तभी डीमन किंग बोलता है कि अर्थ पर ये इनका बहुत ज्यादा असर होता है और इनसे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी और मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हम लोग देखते हैं कि डीमन किंग के स्पेसशिप में परमैन नहीं होता है, वो उसे उसके प्लेनेट पर ही छोड़कर आया होता है, अपने प्लेनेट पर उसे चेनों से बांध कर आया होता है। तभी उनका असिस्टेंट बोलता है कि हम उसे वहां पर क्यों बांध कर आए हैं। तभी वो बोलता है कि हम उसे वहां पर इसलिए बांध कर आए हैं क्योंकि वो बर्डमैन और अब उसकी पूरी आर्मी यहीं पर आएगी और अगर बाय चांस अगर उन्होंने हमें हरा भी दिया तो उन्हें मिक्सू नहीं मिलने वाला, क्योंकि मिक्सू तो बर्ड प्लेनेट पर है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डीमन किंग अर्थ पे एंटर कर जाता है और वो एक जापान की बहुत ही बड़ी वाली बिल्डिंग्स पर अपनी स्पेसशिप खड़ी कर देता है। कार पार्किंग है क्या जो खड़ी कर दी। स्टोरी पर वापस आते हैं और जितनी देर में वो अपनी स्पेसशिप खड़ी करता है उतनी देर में बर्डमैन और उसकी पूरी आर्मी अर्थ पर आ चुकी होती है। और तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुमने मिक्सू को कहाँ छुपाया है डीमन किंग, जल्दी बताओ वरना हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। उसके बाद डीमन किंग बोलता है कि मैं तो तुम मुझे हरा ही नहीं पाओगे, पहली बात तो ये, और दूसरी बात वो बर्ड प्लेनेट का नेक्स्ट बर्डमैन बनने वाला है, उसे मैं पहले ही मार दूंगा, वो नहीं बनने वाला अब बर्डमैन। और दूसरी बात बताऊं, अब तुम भी नहीं बचने वाले। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी जंग छिड़ जाती है। रिजल्ट क्या रहता है पता है, बर्डमैन की आधी आर्मी खत्म हो चुकी थी और डीमन किंग की आर्मी को खरोंच तक नहीं आई थी। तभी डीमन किंग हंसते हुए बोलता है कि बर्डमैन तुम मेरा क्या मुकाबला करोगे। तभी बर्डमैन पीछे से इशारा करता है और बूबी उसकी स्पेसशिप में चला जाता है और स्पेसशिप में जाकर वो बर्डमैन को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे बर्डमैन नहीं मिलता तो वो वापस आ जाता है और फटाफट से बोलता है कि मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। तभी पाको बोलती है कि तुम्हें नहीं मिलने वाला, मैं जाती हूँ, और पाको उसके अंदर चली जाती है और किसी का इसके ऊपर ध्यान नहीं होता है। और उसके बाद वो स्पेसशिप अपने आप बंद हो जाती है और वो बोलता है कि अभी तो मैं इस प्लेनेट से जा रहा हूँ लेकिन मैं अब वापस पूरी पावर से आऊंगा ताकि मैं तुम्हें रौंद सकूं बर्डमैन, तो मेरा जरूर इंतजार करना। तो उसके बाद वो अपनी उस बड़ी सी स्पेसशिप को उठाकर अपने प्लेनेट पर चला जाता है जिसके अंदर पाको भी होती है। और उसके बाद वो सभी वो अर्थ पर ही रुकते हैं और बोलते हैं कि हमें डीमन किंग के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देना होगा, हमें हर पल तैयार रहना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी जान को भी खतरा है और मिक्सो की जान को भी खतरा है। तो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सभी परमैन सोल्जर्स बोलते हैं कि ओके सर। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डीमन किंग की स्पेसशिप डीमन प्लेनेट पर लैंड कर जाती है जिसकी वजह से वो अपने किले में चला जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पाको चुपके जेल में चली जाती है। वहां जाकर देखती है तो परमैन जेल के अंदर बंद है और उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है, उसे बहुत तेज बुखार भी है। तभी पाको वो जेल को के दो रोड्स को अलग डायरेक्शन में कर देती है जिसकी वजह से पाको आसानी से अंदर चली जाती है और बोलते कि परमैन क्या तुम ठीक हो। और वो तभी देखती है कि परमैन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है जिसकी वजह से पाको बिल्कुल डर जाती है और तभी बोलती है कि मुझे इसे बर्ड प्लेनेट ले जाना होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको को अचानक से करंट लगता है बहुत स्पीड से और पाको बेहोश हो जाती है। जब पाको की आंख खुलती है तब वो देखती है कि वो एक रॉड से बंधी हुई है। तभी वो देखती है कि उसके साइड में परमैन है और उसके सामने डीमन किंग है। तभी डीमन किंग हंसते हुए बोलता है क्यों बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगा तुम डीमन किंग की नाक के नीचे से परमैन को ले जाओगी। वो एक ट्रैप था, कोई भी आता तो उस ट्रैप में आसानी से फंस जाता लेकिन तुम तो उससे भी आसानी से फंस गई। और वहां पर सभी लोग खड़े लोग हंसने लगते हैं। तभी पाको बोलते कि एक बार मेरे हाथ खोल दो फिर देखना। तभी डीमन किंग बोलता है कि जब तुम्हारा ये मिक्सू कुछ नहीं उखाड़ पाया मेरा तो तू क्या है, तेरे को तो मैं फूंक मारती हरा दूंगा। इसके बाद वहां पर खड़े सभी लोग दोबारा हंसने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे होते हैं कि बर्डमैन की पूरी टीम पाको को ढूंढने की कोशिश करती है पर उन्हें पाको नहीं मिलती। तभी परमैन बोलता है कि पाको तुम यहाँ पर क्यों आई, तुम्हारी जान को भी खतरा हो गया, तुम्हें बर्डमैन के साथ ही रहना चाहिए था। तभी पाको को थोड़ा थोड़ा शक जाता है कि वो परमैन नहीं है क्योंकि परमैन को ये कैसे पता हो सकता है कि मैं अभी बर्डमैन के साथ थी। तभी पाको को हल्का हल्का शक होने लगता है पर वो ऐसा एक्सप्रेशन नहीं करती है। उसके बाद वो रात को मिक्सू अपनी मतलब कि वो चेन खोलता है और कहता है कि चलो सुमेरे हम चलते हैं यहाँ से। उसके बाद मिस सुमेरे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। उसके बाद मिक्सू जैसे उनकी चेन खोलता है वो उस डीमन प्लेनेट से बाहर निकल जाती हैं और तभी वो रोबोट यानी कि जो मिक्सू था ना वहाँ पे वो फट जाता है
और डीमन किंग बोलता है कि ये लड़की उतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जितना हमने सोचा था, इसने रोबोटिक मिक्सू को आराम से पहचान लिया। तभी उनका असिस्टेंट बोलता है कि तो रियल मिक्सू कहाँ है सर। तभी डीमन किंग बोलता है कि उस कैप्सूल में वो अभी जिंदा है। के बाद हम लोग देख रहे होते हैं कि पाको बर्ड प्लेनेट वापस आ जाती है और तभी वापस आती तभी सब लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ थी पाको। तभी पाको बताती है कि मैं डीमन किंग के कब्जे में थी और उसने मिक्सू को कहीं छुपा दिया है। उसके बाद पाको फटाफट से कहती है कि अब मुझसे ये सब और नहीं होगा, मैं मिक्सू को और नहीं ढूंढ सकती, मैं अपने प्लेनेट अर्थ वापस जा रही हूँ। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम वापस क्यों जा रही हो मिक्सू मेरे। तभी वो बोलती है कि नहीं, मुझे यहाँ और नहीं रुकना, मुझसे बर्डमैन की और हालत देखी नहीं जाएगी। बर्डमैन आप मुझे अर्थ पर टेलीपोर्ट कर दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। और इतना सब कहते हैं पाको रो पड़ती है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ जानता हूँ तुम्हारे दिल पर अभी क्या बीत रही होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मिस सुमेरे अपने घर पहुंचती है, वो अपना टीवी ऑन करती है तो वो देखती है कि साउथ वेस्ट टोक्यो में एक कैप्सूल गिरी है जिसके अंदर किसी के होने की आशंका है। तो मिस सुमेरे जैसे ही देखती है ना, वो चौंक जाती है और डीमन किंग को भी नहीं पता था कि पाको अर्थ पर चली जाएगी इतनी जल्दी। इसीलिए डीमन किंग ने अपनी पूरी प्लानिंग के तहत मिक्सुओ को अर्थ पर फेंक दिया था। और जैसे ही मिस सुमेरे उस कैप्सूल के नजदीक जाती है, वो देखती है कि उसके अंदर एक बहुत ही यंग लड़का बैठा था और वो और कोई नहीं, हमारा मिक्सुओ था। उसके मतलब कि ब्रेन पे हल्की सी इंजरी भी हो रखी थी। तभी पाको बोलती है कि क्या तुम ठीक हो मिक्सुओ। उसके बाद मिक्सुओ का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और उसका वहाँ पर इलाज कराती है। लेकिन जैसे ही मिक्सुओ को होश आता है, तभी पाको बोलते हैं कि तुम ठीक हो गए मिक्सुओ। तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ की याददाश्त चली जाती है और ऐसा हुआ था उसकी हेड इंजरी आने की वजह से। उसके बाद जैसे ही पाको को इस बारे में पता चलता है, वो बर्डमैन का और ज़्यादा ख्याल रखती है, उसे मतलब कि अपने घर लेके जाती है, उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है और ये बात वो बर्डमैन से भी छुपाती है। और फिर हम लोग देख रहे होते हैं कि डीमन किंग अपनी पूरी आर्मी के साथ अर्थ पर वापस आ रहा था और अर्थ मतलब कि ना चारों तरफ से घिर चुकी थी। और जैसे दिन चल रहा था ना, तो उसके सोल्जर्स इतने ज़्यादा थे कि वो है ना सन को ढक लेते हैं और मतलब कि बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट का रात जैसा शाम जैसा माहौल बन जाता है। तभी डीमन किंग बोलता है कि तुमने मिक्सू का कैप्सूल अर्थ पर डाल दिया था ना। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि जी सर, मैंने उसे अर्थ पर डाल दिया था और मुझे लगता है कि जैसे ही वो अर्थ पर लैंड हुआ होगा, उसकी हेड इंजरी की वजह से वो मर गया होगा, वो जिंदा नहीं बचा होगा। तो उसके बाद डीमन किंग बोलता है कि वेरी गुड। तो बर्डमैन अपनी पूरी आर्मी के साथ वहां पर आ जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन अंत में बर्डमैन की आर्मी हार जाती है और डीमन किंग अर्थ पर रूल करना शुरू कर देता है। वो अर्थ के सभी मतलब कि ह्यूमंस को अंडरग्राउंड कर देता है और खुद अपर लेयर पे राज करने शुरू कर देता है। तो जैसे ही बर्डमैन पाको से मिलते हैं, पाको बोलते हैं कि मुझे मिक्सू मिल चुका है, वो मेरे साथ बिल्कुल सही सलामत है। तभी बर्डमैन ने सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तभी वो देखते हैं कि मिक्सू वहां पर लेटा हुआ है। तभी पाको बोलते हैं कि इसकी याददाश्त चली गई है, हमें इसे याददाश्त दिलानी होगी और यही एक बंदा है जो कि डीमन किंग को हरा सकता है। तभी बर्डमैन मिक्सो के पास भागते हुए जाते हैं और मिक्सो को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी पाको एक और बात बताती है कि बर्डमैन, मैं फुसफुसा के बात कर रही हूँ और एक और बात ये है ना, जो मिक्सो है ये मेरी बातें नहीं मानता है और दूसरी बात है कि हमें इसे है ना डीमन किंग से लड़ाना होगा। अगर ये डीमन किंग से लड़ गया ना तो हमारी जीत पक्की है। तभी बर्डमैन उसे उसका बर्डमैन सेट देते हैं और बोलते हैं, मिक्सो बोलता है कि ये क्या अजीब सी चीज है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि इसे पहन लो। तभी मिक्सो उसे पहनने से मना कर देता है और तभी बर्डमैन बोलते हैं कि 777 और वो ऑटोमेटिकली वो उसका सूट है ना मिक्सो के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से बर्डमैन की पूरी पावर अब मिक्सो के अंदर थी। और बर्डमैन बोलते हैं कि अब हम उसे हरा सकते हैं, तो हमें जल्दी करना होगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि क्या तुम हमारे लिए किसी से फाइट करोगे मिक्सू। तभी मिक्सू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला और मैं ये प्लेनेट छोड़कर जा रहा हूँ। उसके बाद वो उसे उसी प्लेनेट पर रोक लेते हैं और तभी वो बोलते हैं कि प्लीज हमारे लिए मत जाओ और तुम यहाँ पर जो कहोगे हम वो करेंगे। उसके बाद वो लोग डीमन किंग की गुलामी कर रहे थे और कुछ पैसे इकट्ठा कर मिक्सो को उसका मनपसंद खाना खिला रहे थे ताकि वो अर्थ पर ही रुका रहे। सारे बर्ड प्लेनेट के आधे बर्ड प्लेनेट के लोग भी थे और पूरे अर्थ के लोग भी थे वहाँ पे। और तभी फाइनली मिक्सो रेडी हो जाता है कि वो अर्थ पर रहे और अर्थ पर रुकने के बाद वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर मेरे कंफर्ट की सारी चीज़ें चाहिए। तो वो बर्डमैन के सारे कंफर्ट पूरा करते हैं।
तभी मिक्सो एक शर्त रखता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ 20 दिन रुकूंगा, उसके बाद मैं किसी और प्लेनेट पर चला जाऊंगा। तभी पाको बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें जब तक यहाँ रहना है तब तक तुम रह सकते हो, उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल मत रहना। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हमारे पास सिर्फ 20 दिन है, अगर हमने ऐसा कर लिया ना तो भाई हम जीत जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन चुपके से मिक्सू का जो स्पेशल कमरा होता है उसमें तोड़ फोड़ करवाते हैं, और जैसे ही मिक्सू वहाँ पर आता है वो बोलता है कि ये सब किसने किया। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ये तो है ना डीमन किंग करके गया है। तभी वो बोलता है कि कहाँ है डीमन किंग, उसे तो मैं बताता हूँ आज। तभी डीमन किंग के कुछ ऑफिसर्स आते हैं और बोलते हैं कि वार्निंग देके जाते हैं डीमन किंग की तरफ से, बोलते हैं कि तुम्हें है ना इस प्लेनेट पर आने का हक किसने दिया। तभी वो परमैन को गुस्सा उठ जाता है, बोलता है कि मैं यहाँ पर आने के लिए तुम्हारी परमिशन क्यों लूं बे। तभी वो बोलता है कि तुझे नहीं पता हमारा डीमन किंग कितना खतरनाक है। तभी वो बोलता है कि मैं कितना खतरनाक हूँ ये तुम नहीं जानते, और उसके बाद वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो बोलते हैं कि हमको मार के का इनाम जीतेगा, तो डीमन किंग को मारो, क्या इतनी मर्दानगी है क्या हाथ में चूड़ी पहननी है। तो इतना सब सुनने के बाद पता चला डीमन किंग कहाँ है, और उसके बाद तो डीमन किंग को मारने के लिए जा रहे होते हैं। तभी डीमन किंग के ओरिजिनल ऑफिसर सामने से आ रहे होते हैं और उन्हें देखकर वो सब डर जाते हैं, और तभी वो बोलते हैं कि तुम कौन हो। तभी वो बोलते हैं हम डीमन किंग के सोल्जर्स हैं। तभी वो बोलता है कि मैं परमैन हूँ, नाइस टू मीटिंग यू। ये लोग पता नहीं डीमन किंग के नाम से मेरे को डरा रहे हैं और मेरा सामान भी बाहर फेंक दिया है। तो भाई ये सब सुनने के बाद वहाँ खड़े सभी लोगों की फट चुकी होती है, क्योंकि ना डीमन किंग को पता चल गया तो वो उन्हें जान से मार देगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि डीमन किंग को जैसी ही बात पता चलती है ना, बोलते हैं कि इन लोगों से तो बच के रहना होगा, इन पे स्पेशल नजर रखो, और वो उन सबको लास्ट वार्निंग देके छोड़ देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि डीमन किंग के पैलेस में पार्टी हो रही होती है, और वहाँ पर काफी सारे परमैन्स के ऑफिसर्स होते हैं और फीमेल्स भी होती है, फीमेल ऑफिसर्स भी होती हैं। तभी वो बोलता है कि उनसे बदला लेने का भी यही वक्त है। तो वहाँ पर वो जितनी भी लेडीज खड़ी थी ना उन सभी को गोली मार दी जाती है, जितने भी जेंट्स खड़े थे ना उन सभी को भी गोली मार दी जाती है। ये मान लो 10 ऑफिसर्स को मार दिया जाता है वहाँ पर, और फिर है ना उन लोगों को है ना वापस बर्डमैन के पास भेज दिया जाता है और बोलते हैं कि डीमन किंग से पंगा लेने का यही अंजाम होता है, तुम लोगों का भी यही अंजाम होगा, और तभी तुम लोग भी अब मरने वाले हो। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ सही लगता है मुझे, तो अब कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर बर्डमैन कहते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा ये प्लान, मैं तो जा रहा हूँ। उसके बाद फिर तभी सभी बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारा साथ देंगे, हमें डीमन किंग से आज़ादी चाहिए, जो कि हमें तब मिलेगी जब मिक्सो उससे लड़ेगा, तो हम कैसे लड़ा सकते हैं उसे। बर्डमैन पीछे से बोलते हैं कि प्लान काम नहीं करेगा, लेकिन तब सब कोई भी हिम्मत नहीं हारता और वो सब प्लान में जुट जाते हैं। अगले ही दिन जैसे ही है ना डीमन किंग का जो सेनापति होता है वो सैर के लिए निकल रहा होता है, और रास्ते में ना वो परमैन को जानबूझ के खड़ा कर देते हैं और वो उसकी गाड़ी से ना परमैन को उड़ा देता है। उसके बाद भाई साहब मिक्सो बोलता है कि रुक, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की। उसके बाद डीमन किंग का सेनापति बोलता है कि अबे तू जानता है मैं कौन हूँ। उसके बाद परमैन बोलता है कि मैं नहीं जानता तू कौन है, लेकिन तूने ये किया है, अब या तो है ना अब तू मेरे से पिटने के लिए तैयार रहे। उसके बाद डीमन किंग का सेनापति बोलता है कि अच्छा बेटा तू मेरे को मारेगा, हाथ तो लगा के दिखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डीमन किंग अपनी पूरी है ना वो जो कहते हैं शार्प रॉड लेके आता है और कहता है कि इसी से मारूंगा तेरे को तो मैं अब। और वो जैसे ही परमैन को मारने वाला होता है ना, हम लोग देखते हैं कि परमैन उसे डॉज करता है और उसे एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो हवा में हो जाता है। और वहां पर खड़े सभी अर्थ के और बर्डमैन प्लेनेट के लोग देख रहे होते हैं, और तभी बर्डमैन बोलते हैं कि प्लान तो कामयाब हो गया। उसके बाद परमैन के सेनापति और मिक्सो के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है, और मिक्सो फटाफट से उसके गर्दन को पकड़कर उसे बहुत मुक्के मारता है, और जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है और वो वहीं पर सेनापति मर जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि डीमन किंग बोलता है कि मेरे सेनापति को मारने की हिम्मत किस में हुई। तभी वो सब वहां पर खड़े सभी लोग बोलते हैं कि ये जरूर उन अर्थ वालों का काम है, वो लोग हमारे खिलाफ साजिश रचते रहते हैं ताकि हम लोग इस प्लेनेट से छोड़कर भाग जाएं। तभी डीमन किंग बोलता है तो अभी तक तो मैं काफी नरम था, लेकिन अब मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इन सब से कैसे लड़ेंगे। तभी डीमन किंग अपनी पूरी आर्मी के साथ आगे आ जाता है और बोलता है कि अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, तुमने मिक्सो को मुझसे छुपाया ना, अब वो तुम्हारा क्या बचा लेगा। उसके बाद जैसे ही मिक्सो उनके सामने आता है तभी वो बोलता है कि क्या पंचायत करते रहते हो, मैं जा रहा हूँ इस प्लेनेट से। तभी डीमन किंग बोलता है कि तुमने मेरे सेनापति को मारा है, जब तक मैं तुझे नहीं मार देता मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद
मिक्सो बोलता है कि अबे जा रे, तेरे जैसे को तो मैं दिन में पानी पिलाने के लिए रखता हूँ। ये सब सुनने के बाद सेनापति का गुस्सा एकदम हाई। उसके बाद वो बोलता है कि कल मैं अपनी पूरी आर्मी के साथ आऊंगा और तेरे को हराऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि बाय चांस किसी अर्थ वाले ने ना मिक्सो को बता दिया होता है कि ना कि हम सब प्लान कर रहे हैं ताकि ना डीमन किंग हार जाए। किसी अर्थ वाले ने नहीं बताया था। और ये सब सुनने के बाद वो समझ जाता है कि ये सब एक प्लान था और वो फंसाया गया है। इसके बाद वो बर्ड प्लैनेट के लोगों पर और अपने तीनों परमैन दोस्तों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम लोगों ने इतने गिर सकते हो, मेरे को नहीं पता था। लड़की ने अपना काम निकलवाने के लिए इतना नीचे जा सकती है, पता नहीं था। वो पाको को बोल रहा होता है और बोलता है कि तुमसे तो है ना मैं वहां पर कहीं और टालूंगा, लेकिन तुमसे बड़ी मतलबी लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। और वो बोलता है कि तुम लोगों ने ये सब मेरे को फंसाने के लिए किया था ना, मरो, डीमन किंग के हाथों मरो। और उसके बाद वो चला जाता है। और बर्डमैन बोलता है कि मैंने कहा था ना प्लान काम नहीं करेगा। उसके बाद मिक्सो अपनी स्पेसशिप में बैठा होता है और वो लॉन्च ही होने वाली होती है। तभी वहां पर बर्डमैन आते हैं और तभी बर्डमैन बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो तुम्हारे अर्थ पर आने से पहले तुम्हारा क्या हाल था? तभी मिक्सो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मेरे को कुछ याद नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ डीमन किंग अपनी पूरी आर्मी के साथ उन सब लोगों को मारने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। तभी बर्डमैन बोल रहे थे मिक्सो से, मिक्सो तुम्हें पता है ये कौन है? तभी मिक्सो का सर भारी होने लगता है और बोलता है कि ये तो पता नहीं कौन है। के बाद बर्डमैन बोलते हैं कि ये वही लड़की है जिसे तुम आज मतलबी लड़की कह के आए हो। तभी बर्डमैन अपनी गन निकालते हैं और उसकी है ना मिक्सो की मेमोरी वापस लाने की कोशिश करते हैं और एकदम वो गन काम कर जाती है और मिक्सो की मेमोरी वापस आ जाती है। और वो बोलता है कि पाको, पाको कहाँ है? तभी बर्डमैन बोलते हैं कि पाको की जान खतरे में है, तुम्हें जल्दी जाना होगा, वो डीमन किंग उसे मार देगा वरना। तभी मिक्सो बोलता है ये डीमन किंग वापस आ गया, इसे तो मैंने बहुत बुरी तरह मारा था। तभी बर्डमैन बोलते हैं तुम्हें जल्दी जाना होगा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम ये अर्थ भी नहीं बचेगी। तो उसके बाद हम लोग देख रहे होते हैं कि एक तरफ डीमन किंग की पूरी आर्मी होती है और एक तरफ बर्ड प्लैनेट और अर्थ के लोग खड़े होते हैं। अर्थ के नहीं, जापान के लोग खड़े होते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों ने मेरे सेनापति को मरवाया, पर मैन से मुझे भी मरवाना चाहते थे। क्या गेम खेला है, अब हम खेलेंगे ड्रैग रन, जिसमें तुम रन करोगे और हम तुम्हें पीछे से गोली मार देंगे। तभी उनमें से एक बोलता है कि उसकी तो याददाश्त चली गई है इसलिए उसने ऐसा कर दिया होगा। तभी डीमन किंग बोलता है अच्छा उसकी याददाश्त चली गई है। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि इन सबको छोड़ना मत, इन सबको गोली मार दो। और उसके बाद वो उनकी बड़ी बड़ी स्पेसशिप उन्हें ना रौंदने जा रही होती है। तभी आवाज आती है कि रुको डीमन किंग। और हम लोग देख रहे थे कि साइड से हमारा मिक्सो आ रहा होता है और तभी बोलता है कि डीमन किंग, इन लोगों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद डीमन किंग बोलता है कि सच में? तो जाओ तुम ही मार लो इन्हें। इसके बाद सुपरमैन बोलता है कि तुम लोगों ने डीमन किंग के साथ जो किया इसके लिए वो तुम्हें मारना चाहता है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। वही धोखा तुम लोगों ने मुझे भी दिया तो मैं चुपचाप कैसे चला जाऊं? मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। अब तुम लोगों को मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। तुम लोगों ने धोखा दिया तो मुझे गुस्सा आना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं आया, इसका मतलब तुम्हारा धोखा झूठा था। तभी डीमन किंग बोलता है ये लो मेरा सबसे पावरफुल हथियार है, इन सबको यहीं पर रौंद दो। तभी जैसे ही वो है ना अपना शस्त्र उठा रहा होता है और तभी वो घूम के ना सीधा डीमन किंग के ऊपर फेंक देता है वो, जिसकी वजह से वो डीमन किंग की छाती में लगता है और डीमन किंग बहुत दूर जाकर गिरता है। और तभी वो बोलता है कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग पायान, वूबी और पाको। और ये सब सुनने के बाद पायान, वूबी और पाको एक साथ उसे गले लगा लेते हैं मिक्सो को और बोलते हैं कि मिक्सो तुम वापस आ गए। तभी मिक्सो बोलता है कि हाँ वापस आ गया। और तभी डीमन किंग उठता है और बोलता है कि इसे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी परमैन बोलता है कि तुम्हें अभी हरा देता हूँ। तभी मिक्सो बोलता है 777, जिसकी वजह से उसका परमैन यानी बर्डमैन सेट बाहर आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें तो आज मैं बता के रहूंगा कि तुमने आखिर किस से पंगा लिया था। तभी डीमन किंग बोलता है कि तुमने तो मुझे पिछली बार हराया भी नहीं था, गुड बर्ड आया था इसी वजह से तुम जीते थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी डीमन किंग की आर्मी बोलती है कि सर आप ये काम हम पर छोड़ दीजिए, हम इन सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी डीमन किंग बोलता है कि नहीं, पहले भी ये गलती कर चुका हूं, अब ये गलती नहीं करूंगा, मुझे पहले ही इसे मार देना चाहिए था, आज ये नौबत क्रिएट ही नहीं होती। उसके बाद डीमन किंग पूरी स्पीड से मिक्सो की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी मिक्सो गुड बर्ड को याद करता है और गुड बर्ड सामने आ जाती है। उसे देखकर डीमन किंग की फटके 64
डीमन किंग देखता है, बोलता है कि मिक्सो आ गए ना तुम अपनी औकात पर, बुला लिया ना तुमने आखिर गुडबर्ड को। और गुडबर्ड बोलती है कि क्या हुआ मिक्सो, तुमने मुझे क्यों याद किया। तभी मिक्सो बोलता है कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए इस डीमन किंग को हराने के लिए। तभी गुडबर्ड बोलता है कि ओके। तभी गुडबर्ड की सारी पावर मिक्सो के अंदर आ जाती है और तभी मिक्सो बोलता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। और वो दोनों एक साथ लड़ने लगते हैं और वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं अर्थ की, और फिर वो उसी जगह पर वापस बैठते हैं। और हम लोग देखते हैं कि मिक्सो इस बार ज्यादा पावरफुल था। वो डीमन किंग के सर पर मुक्के ही मुक्के मारे जा रहा था, जैसे उसने उसके सेनापति को मारा था वैसे ही मार रहा था। डीमन किंग है ना मिक्सो को पकड़कर अंतरिक्ष की तरफ जा रहा होता है और तभी पाको बोलते कि बर्डमैन जल्दी से मुझे भी मेरा परमानेंट सेट दीजिए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती डीमन किंग को। उसके बाद बर्डमैन पाको को उसका सेट दे देते हैं और पाको परमैन के पीछे पीछे चली जाती है। तो हम लोग देखते हैं वो लोग लड़ रहे होते हैं बुरी तरीके से और तभी परमैन बोलता है कि आज तुम नहीं बचने वाले। और हम देखते हैं कि डीमन किंग मिक्सो को सन की तरफ फेंक देता है और जैसे ही वो सन की तरफ जा रहा होता है वो अचानक से रुकता है और बोलता है कि अब तुम बचो। और ऐसे लड़ते रहते हैं वो लोग। तभी हम लोग देखते हैं कि वो डीमन किंग मून पर जाकर गिरता है और तभी पाको भी आ जाती है पीछे पीछे से। और तभी पाको बोलते हैं कि मिक्सो क्या तुम ठीक हो। तभी मिक्सो बोलता है कि हाँ ठीक हूँ। उसके बाद गुडबर्ड मिक्सो के अंदर से बोल रहा होता है कि प्यार की ताकत से हराया जा सकता है, इससे लड़ना बेकार है। तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सो अपनी पूरी पावर से, मतलब कि जितनी उसके अंदर गुडबर्ड की और बर्डमैन की पावर थी ना, वो सभी मिलाकर एक बहुत ही पावरफुल बीम बनाता है और वो उसे डीमन किंग पर छोड़ देता है। और डीमन किंग हंसने लगता है कि ये बीम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके 5 सेकंड बाद, लगने के 5 सेकंड बाद बर्डमैन छोड़ता ही रहता है उस बीम को और फिर उस डीमन किंग का शरीर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और तभी डीमन किंग बोलता है कि ये कैसे संभव है, ये पॉसिबल ही नहीं है, डीमन किंग को मारना अनपॉसिबल है। तो ये ऐसा बोलते ही वो मेल्ट हो जाता है परमानेंटली और डीमन किंग खत्म हो जाता है। के बाद पाको और परमैन जब अपने घर पे वापस आ रहे थे, यानी अर्थ पर वापस आ रहे थे, तभी हम लोग देखते हैं कि पाको का जो सेट होता है वो ज्यादा प्रेशर झेल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है और पाको फ्री फॉल होने लग जाती है, मतलब कि वो सीधा ओशन में जाके गिरने वाली थी। और मिक्सो सब देख लेता है और फुल स्पीड से वो पाको को बचाने के लिए जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो पाको का हाथ पकड़ लेता है और उसे, मतलब कि उसकी कमर के पीछे अपना हाथ रख देता है और वो जमीन की तरफ अपनी कमर कर देता है और वो ओशन में गिर जाते हैं। उसके बाद फिर वो ओशन से बाहर आते हैं। उसके बाद अर्थ के अंदर 5-6 दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि डीमन किंग ने कोई भी घर तबाह नहीं किया था, तो सभी लोग अपने अपने घर पर वापस लौट गए थे। और तभी बर्डमैन के ऑफिसर्स आते हैं और बोलते हैं कि बर्डमैन, हम तुम्हें बर्डमैन अपॉइंट करते हैं एज अ सीनियर बर्डमैन। क्या तुम हमारे बर्ड प्लांट पर आकर हमेशा हमेशा के लिए बर्डमैन की ड्यूटी करना चाहते हो? और दूसरी तरफ देखते हैं कि पाको मतलब कि रो रही थी और तभी मिक्सो बोलता है कि आपकी ड्यूटी आपको मुबारक हो, मैं नहीं चाहता वहां पे जाना। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो नहीं जाता है। तभी मेन ऑफिसर बोलता है कि तुम इतनी बड़ी जॉब को ठुकरा रहे हो, तुम्हें पता है सीनियर बर्डमैन होना कितनी बड़ी बात होती है। तभी सो बोलता है कि मैंने 9 साल अपने प्यार को, 9 नहीं 10 साल अपने प्यार को वेट करा है, अब मैं उसे और वेट नहीं करा सकता। मैं पाको से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करूंगा और मुझे अर्थ पर ही रहने दीजिए प्लीज। और मिक्सो तभी एक रिंग निकाल लेता है और जैसे ही वो मुड़ के पाको को प्रपोज करता है, हम लोग देखते हैं कि पाको भी दूसरी तरफ से मिक्सो को प्रपोज कर रही होती है और भाई बहुत ही रोमांटिक मौसम हो जाता है। और तभी पाको बोलते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तभी मिक्सो बोलता है कि हाँ सुमीरे, मैं तुमसे शादी करूंगा। उसके बाद वो दोनों शादी करते हैं और उसके ठीक 2 साल बाद उन्हें एक लड़की होती है। और उसके बाद फिर मिक्सो बोलता है कि मिस सुमीरे, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म। भाई बहुत थक गया हूँ, इतनी मेहनत आए। तुम्हें पता है 14 फरवरी, 13 फरवरी और यहाँ तक कि 12 फरवरी, ये लगातार जो दिन है ना, 5 बजे उठाऊं और पता है कब तक मेहनत की है? 10 बजे तक। उसके बाद फिर अपना थोड़ा एग्जाम के बारे में पढ़ा मैंने, मतलब कि लगातार काफी मेहनत के बाद ये मूवी तैयार हुई है। तो भाई लाइक है, मैं 200 प्लीज करके जाओ यार, लाइक वाले बटन को ठोक दो भाई, ठोकना बचना नहीं चाहिए लाइक वाला बटन। और बात कल से नॉर्मल सीरीज वापस शुरू हो रही है। हालत खराब हो गई भाई मेरी तो, और सच्ची कह रहा हूँ, लाइक एम 200 है, मार के जाओ। और वैलेंटाइन डे सॉन्ग भी बनाया था मैंने, तो उसे भी जाके देखो यार, उसके भी लाइक एम को पूरा करो। अब मैं भी चलता हूँ, आराम कर लो थोड़ा दिन, कल पेपर है। आए राम राम।